हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th और 12th हिंदी के बहुकल्पीय प्रश्न यानी कि 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग ये प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो मैं प्रश्न बताऊंगा ये प्रश्न लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी मैं क्लास 10th और 12th का नोट्स अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे, तो उसे भी आप अच्छे से तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाए और बोर्ड मार्क में अच्छे मार्क को अचीव करें। क्योंकि ये सभी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आता है। तो और प्रश्न ये 5 या 6 प्रश्न लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या दिया गया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। इसी तरह 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जो उसमें से सही होगा उसी को लिखना है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, मुंशी अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो मुंशी इंसा अल्लाह खां जी जो है रानी केतकी नामक कहानी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा दिया गया है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, यशपाल। तो विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा दिया गया है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है उपेंद्र नाथ अश्क को, मुंशी प्रेमचंद को, मोहन राकेश को। नंबर 4 डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। यानी कि हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को माना जाता है। इससे के बाद गए प्रश्न नंबर 4 दिया गया, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। यानी कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। तो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी जो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। उसके बाद गए प्रश्न नंबर 5, आनंद कदामिनी नामक पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट। तो बद्रीनारायण चौधरी आनंद कदामिनी नामक पत्रिका के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा दिया गया है, विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृत है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो ब्रजभाषा में विनय पत्रिका जो है लिखी गई है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, बिहारी, नागार्जुन, जगन्नाथ दास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कभी कभी यह प्रश्न भी पूछ लेगा कि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं गाइस। इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 हमारा देख लेते हैं, सुमित्रानंद पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लोकायतन, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा। जो चिदम्बरा नामक पत्रिका पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हमारा क्या दिया गया है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, 9, 12, 15, 17। 15 है। प्रश्न नंबर 10 हमारा दिया गया है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यानी कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल, चिंतामणि। तो गोदान जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। या कभी कभी पूछ दिया जाए कि गोदान क्या है, तो गोदान एक उपन्यास है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, छायावाद के प्रवर्तक कब माने जाते हैं, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा आ नहीं रहा है। तो सुमित्रानंद पंत जी छायावाद के प्रवर्तक कब माने जाते हैं। कौन है, अगर पूछ दिया छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है, तो सुमित्रानंद पंत जी छायावाद के कवि हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है, तो संस्मरण, आत्म यात्राव्रत, डायरी, आत्मकथा। तो आत्मकथा नामक विधा पर आधारित क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 हमारा दिया गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में, मतलब ये बहुत बार ही आया है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों का देवता, चित्रलेखा। तो परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 14 हमारा दिया गया है, दीप जले शंख बजे विधा है, रेखाचित्र, ललित निबंध, यात्रा वृतांत, संस्मरण। तो ये संस्मरण है। दीप जले शंख बजे यानी कि क्या विधा, इसकी क्या विधा है, तो ये संस्मरण है। ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित कवि नहीं है, यानी कि ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित कवि नहीं है। कबीरदास, नानक, रैदास, कुतुबनवा जैसी। तो कौन है, कुतुबनवा जैसी जो है ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है, बल्कि रैदास, नानक, कबीर जो है ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित कवि हैं। तो प्रश्न नंबर 17 हमारा दिया गया है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। तो रामकुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंद पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को। तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई।
इसके बाद गाइज प्रश्न नंबर 18, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय जी, दिनकर जी, मुक्तिबोध, धूमिल। तो सच्चिदानंद हृदयानंद वात्सल्यन अज्ञेय जी जो है प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र पर, रसमृत पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। तो उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 यानी कि लास्ट प्रश्न देखते हैं, कितनी नावों में कितनी बार कृति है? बच्चन की, पंत की, गिरजा कुमार माथुर की, अज्ञेय की। तो सच्चिदानंद हृदयानंद वात्सल्यन अज्ञेय जी की कितनी नावों में कितनी बार की कृति है गाइज। अगर आप ये 20 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको ये जो क्वेश्चन आते हैं उनको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर डियर स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।